Assalamu alaikum guys, my name is Shoaib Sajjad and this video is for your learning purpose. I'm recording this video for you all. So I was trying to create a Zoom meeting, but unfortunately due to network problem and electricity issue, so I was unable to create the link. So hope so. Let's go. So the topic of learning is sale. So we have to discuss about this. So as we already know that cell is the basic structural and functional unit of life. सेल को स्ट्रक्चर क्यों कहा स्ट्रक्चर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो एक किस्म का जानदार को, लिविंग बीइंग को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लिविंग थिंग को जो है वो एक किस्म का शेप या स्ट्रक्चर देता है, ख़ास किस्म की शक्ल देता है। इस वजह से हम उसको एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन अराइजेस के व्हाई वी कॉल द सेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इस वजह से जो भी लाइफ प्रोसेस हैं या लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो सेल के बिना पॉसिबल नहीं है। ये अंदर हमारे बॉडी के अंदर सेल्स ही होते हैं जिनके अंदर ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती हैं और हम उसके बिहाव पर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा चलना फिरना है तो वो हमारे ओस्टोसाइट्स जो सेल हैं, हमारे बोन के सेल्स हैं, और उनके हिसाब से ये पॉसिबल हो सकता है। हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स के जो सेल एक्चुअली उसमें होता क्या है। सेल के एक्चुअली तीन पार्ट कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन होता है सेल मेम्ब्रेन, ये आपके सामने है, और नंबर टू होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये आप देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक पार्ट या कंपोनेंट ये होता है सेल का, जहाँ पर जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं जिसको हम उज़्वे कहते हैं वो मौजूद होते हैं। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ बायोमॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स, ये सेम चीज़ है। ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि सेल के को उसके खुद के फंक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और तीसरा कंपोनेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम नॉर्मली कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। से अगर आपसे कोई पूछे कि सेल का ब्रेन कौन होता है तो आपका डायरेक्ट ही आंसर आना चाहिए कि द ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, क्योंकि यही पार्ट होता है सेल का जो कि ऑल एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे कि एक आर्मी होती है, उसका कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, तो जो कि कमांड करता है कि कोई थ्रेट आती है किसी मुल्क में, तो सूरत हाल हो जाती है, तो वो कमांडर जो है वो ऐलान करता है कि अभी आप अलर्ट हो जाए, अभी ये एक्टिविटी करनी है। तो ऐसे ही ये एक किस्म का सेल का कमांडर होता है जो कमांड करता है सेल को, सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को या ऑर्गेनल्स को। नाउ यू हैव टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ये काम आपको करने हैं। तो वो ऑर्गेनल्स या वो मॉलिक्यूल्स इस न्यूक्लियस का वो हुक्म मानते हुए वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर वी विल स्टडी इन डिटेल। सेल सेल इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट सेल, क्योंकि ये स्मॉल होता है बहुत। याद रखें कि बड़े से बड़ा जो सेल होता है वो एग सेल होता है। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एग सेल। जो फीमेल का एग होता है ना, जो कहते हैं कि मतलब एग 28 डेज के बाद रिलीज होता है, वो बड़े से बड़ा साइज में वही सेल है। लेकिन वो भी जो है वो हमारी आंखों से नज़र नहीं आ सकता, वो भी माइक्रोस्कोप में नज़र आता है। लेकिन बड़े से बड़ा साइज सबसे बड़ी उस सेल की होती है। A cell is defined as the smallest basic unit of life। ये smallest छोटा होता है, बुनियादी एका होता है, बुनियाद होता है ज़िंदगी का। That is responsible for all life processes। लाइफ प्रोसेस जो भी ज़िंदगी के प्रोसेस है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ज़िंदगी के कौन से प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ है। हम जब पैदा होते हैं कि छोटे छोटे होते हैं, तो हमें जब भी फीडिंग प्रॉपर तरीके से दी जाती है और हमारी प्रॉपर देखभाल की जाती है और हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट में रखा जाता है, तो हम आस्ता आस्ता ग्रो भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हो गई, मूवमेंट। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें आस्ता आस्ता चलना फिरना सीखते हैं,
तो दिस मूवमेंट इज़ आल्सो अ लाइफ प्रोसेस। उसके अलावा हम आते हैं इस पे कि हमारी ब्रीथिंग है, ठीक है, रेस्पायरेशन है। एक ज़िंदा चीज़ जो है वो रेस्पायर करती है, जो भी जानदार चीज़ होती है वो रेस्पायर सांस लेती है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि रिप्रोडक्शन, नस्ल कशी, जो भी ज़िंदा चीज़ होती है वो नस्ल कशी करती है, मतलब औलाद पैदा करती है। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ये आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको इसके हवाले से। सेल्स आर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल यूनिट मतलब लाइफ गिविंग यूनिट, क्योंकि सेल्स ही हैं जो कि लाइफ दे रहे हैं। सेल खुद एक लाइफ है। अगर सेल को खाना पीना ये चीज़ें सारी चीज़ें मिलेंगी तो वो जो उनके अंदर जो लाइफ है वो ज़िंदा रहेगी, वरना नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सेल का खाना कौन सा है? ये बायोलॉजिकल या बायोमॉलिक्यूल्स जो कि उनके अंदर होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स वगैरह हो गए, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, ये इसके जो है वो खाना पीना है। A cell can replicate itself independently। ये कह रहा है कि एक जो सेल होता है ना वो खुद ब खुद जो है वो नस्ल कशी करता है। रिप्लिकेशन मीन्स नस्ल कशी करना, एक सेल से ज़्यादा सेल बनना। हींस दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जबकि इनको सेल्स को जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स ज़िंदगी के ब्लॉक्स, ज़िंदगी की बिल्डिंग का दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक दीवार है, दीवार वो तब भी बन सकती है जब उसमें हम ईंटें लगाए और उसमें जो है हम सीमेंट वगैरह इस्तेमाल करें। तो हर एक जो ईंट होती है दीवार में, ये एक किस्म का सेल है। ईच सेल कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि सेल का जो सेकंड कंपोनेंट होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये फ्लूइड लाइक और जेली लाइक पार्ट होता है, विच इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन, जिसके चौधारी एक मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म के चौधारी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप याद रखें। आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर सेवरल बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक खाना होता है, उन सेल को खाना चाहिए होता है, जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। मोर ओवर सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल। सेल्स के अंदर सेल के खाने के अलावा उनके ऑर्गन्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो साइटोप्लाज्म में अंदर कुछ सस्पेंडेड होते हैं, कुछ मूव करते रहते हैं। सस्पेंडेड का मतलब अटैच्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। अभी आते हैं व्हाट इज अ सेल, ये सारा कुछ चल रहा है। अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। ये आप याद रखें, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी है, क्योंकि व्हेन आई विल मेक अ ऑनलाइन टेस्ट फॉर यू, सो आई मे गिव यू some sort of MCQs in that test, ठीक है। It's a basic structure and function to the function of every cell organ and is called cell biology। रॉबर्ट हुक ये पहला साइंटिस्ट था जो जिसने 1665 में 1665 में ये जो है वो सेल डिस्कवर किया था। कहाँ से? कॉर्क सेल से। कॉर्क सेल कॉर्क स्ट्रक्चर, कॉर्क जो है ना, वहाँ से इसने जो है वो अ, ये डिस्कवर किया था सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी जानदार है, ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग, लिविंग थिंग्स, ये साइनोनाइम है, हम आवाज़ वाले ये लफ्ज़ होते हैं। ये जो भी जानदार है ये किन से पैदा हुए हैं? ये सेल के बने हुए हैं। दे मे बी मेड अप ऑफ सिंगल सेल और मल्टीपल सेल या मैनी सेल्स। मल्टीपल या मैनी सेल्स ये साइनोनाइम होते हैं दोनों वर्ड, ठीक है। मल्टी सेल के जो जानदार बने हुए थे उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे इंसान हो गए, जानवर हो गए, जो एक से बढ़कर सेल के बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं यूनिसेलुलर। सिंगल, यूनी वर्ड की माना होती है सिंगल, मल्टीपल, मल्टी वर्ड की माना होती है मैनी, ठीक है।
माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट नोन सेल्स। माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया है, ये छोटे से छोटा बैक्टीरिया है जो कि सब सेलों में से छोटे से छोटा है। मैंने पहले आपको बताया कि बड़े से बड़ा जो सेल होता है वो एग सेल या ओवम होता है, ओवम जो फीमेल में होता है, ठीक है। और छोटे से छोटा सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा होता है। ये आप याद रखें, ये ट्रिक है इसमें। मैं आपको पॉसिबल है मैं इनमें से आपको एमसीक्यूज दे सकता हूँ। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक, ये सेम चीज़ है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू बॉडी, ये शेप देते हैं और कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो खाना आता है, टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी। अभी देखें, हम इंसान हैं, जो भी खाना पीना खाते हैं 3 वक्त का, या हम जो भी रिफ़्रेशमेंट वगैरह करते हैं, तो वो जो हम खाना खाते हैं ये एक किस्म का सेल के लिए न्यूट्रिएंट होते हैं। जो भी उन खाने में से न्यूट्रिएंट, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सेल के अंदर आता है, फिर वो जो है वो अंदर सेल के अंदर डाइजेस्ट होके, मेटाबोलाइज होके वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जब हमें सेल के अंदर एनर्जी बनती है तो इन जिस्म में जो है वो एनर्जी आती है। हम सुस्त तभी होते हैं जब हम खाना नहीं खाते, क्योंकि हमारे सेल खुद सुस्त होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं, मतलब उनको खाने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली ये जो हमें भूख लगती है, ये हमें भूख नहीं लगती, ये हमारे सेल्स को भूख लगती है। So this is the main concept to understand the cell. Cells are the building block of all living organism या living beings. They provide structure to the body in convert, ये पढ़ गए। Cells are the complex and their components perform various function in an organism. ये कह रहा है कि सेल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक मतलब अजीब किस्म के से, ये मतलब एक पेचीदा सेल्स होते हैं। क्योंकि सेल जो है ना, जब उसका स्ट्रक्चर हम उसके बारे में, सारे सेल के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमें पेचीदा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कह रहा है कि उनके जो कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि एक कंपोनेंट हो गया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म, तीसरा हो गया न्यूक्लियस। तो हर एक का अपना अपना काम है। दे आर डिफरेंट इन शेप्स एंड साइज। ये कह रहा है कि सेल्स जो है ना, सब सेम साइज और शेप के नहीं होते। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि स्मॉलेस्ट सेल साइज के हिसाब से जो है वो माइकोप्लाज्मा होता है। बड़े से बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल इन साइज इज ओवम और एग सेल, जो फीमेल में होता है। और शेप के हिसाब से भी ये इनकी मुख्तलिफ शेप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना एग्जांपल लें, हमारी हार्ट है, लंग्स है। लंग्स के सेल की साइज और शेप हार्ट के सेल्स की साइज और शेप से डिफरेंट है। तो इस वजह से ये कह रहा है कि हर एक सेल की साइज और शेप मुख्तलिफ होती है। इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म भी बनता है उसकी साइज और शेप अलग अलग बनती है। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल इन ह्यूमन, के जैसा कि आप चमन चमन का शेप देखें, फेस का शेप देखें, वो डिफरेंट से दें। जैसे जय का शेप है और उसकी हाइट है, उसकी साइज़ है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा बहुत समहाउ डिफरेंस है, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द सेल्स and modification of the cells. Our body is made up of cells of different shapes and size. ये कह रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है या हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ सेल्स की बनी होती है, जिनकी शेप और साइज डिफरेंट होती है। सेल्स आर द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी लाइफ फॉर्म। ये कह रहा है कि से अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा जाए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा जाए तो सेल्यूलर लेवल जो है वो स्मॉलेस्ट लोवेस्ट लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे सबसे पहले एटॉमिक लेवल आती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके बाद मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके बाद सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोस्फीयर। ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी है, इनके बारे में बात कर रहा है। उसके बारे में फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म द काउंट ऑफ सेल्स में वेरी। ये कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म, एक जानदार से दूसरे जानदार को हम देखेंगे तो वहाँ पर सेल का जो नंबर है, काउंट का वर्ड यहाँ पर है, नंबर जो है वो तब्दील होता रहता है। मे वेरी मना मे चेंज, मतलब तब्दील होता रहता है।
फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक पोपट में क्या होती हैं, एंटीना होती हैं। क्या होती हैं? एंटीना, सेंसिंग के लिए। और मच्छर है, मच्छर में कुछ मच्छरों में एंटीनाज होती हैं, कुछ में एंटीना नहीं होती। तो ये जो एंटीनाज के सेल्स हैं उनमें ये तब्दीली आती हैं, कुछ मच्छरों में होती हैं, कुछ में नहीं होती। पोपट में तो परमानेंटली देखी गई हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो है वो ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट आता रहता है। तो आई एम गिविंग यू जस्ट द कॉन्सेप्ट in front of you.